नमस्कार दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। आज सब कोई जानते हैं। उनका सबसे ऐतिहासिक भाषण शिकागो में हुआ था। आइए जानते हैं उन्होंने भाषण में क्या कहा था। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के और भी कई संदेश हैं जो युवाओं को हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी दोहराए जाते हैं। उनके संदेश आज भी लोगों को आगे बढ़ने, कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही स्मृति पटेल पर तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि उभर आती है। मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, लेकिन इससे पहले वह विश्व प्रसिद्ध हो गए थे सिर्फ अपने एक भाषण से। जी हाँ, 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संदेश में प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला था जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। वो है धर्म की लड़ाई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण में क्या कहा था, उससे बहुत कम लोग परिचित हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण में क्या कहा था, उसके कुछ अंश। पॉइंट नंबर 1, अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपका इस स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा दिल भर आया है। इतने हर्ष के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए दिल से आभार। मैं आपको दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, मैं इस मंच से कुछ उन वक्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। पॉइंट नंबर 3, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पॉइंट नंबर 4, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमने अपने हृदय में इसराइल की वो पवित्र स्मृतियाँ संजो कर रखी है जिनमें धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। पॉइंट नंबर 5, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अब भी उनकी मदद कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, भाइयों, मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहूँगा जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे हर रोज़ करोड़ों लोग भी दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग राह चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, ये सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश इसका प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ते चुनते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 8, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के हठ धार्मिकता ने लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी को जकड़ रखा है। उन्होंने इस पृथ्वी के हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए।
पॉइंट नंबर 9, यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा सक्षम और उन्नत होता, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का शंखनाद सभी तरह की कट्टरता, हठ धार्मिकता और दुर्भावनाओं का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण, जिसे उन्होंने शिकागो में दिया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।